एयर कोर्सिंग पॉइंट छूटा दोनों में जो है ना बेसिक डिफरेंट, हम लोग एयर कोर्सिंग को ही पढ़ेंगे, एयर कोर्सिंग के बारे में जानेंगे, क्रॉसिंग नहीं कोर्सिंग, ठीक है। देखो तो एयर कोर्सिंग क्या होता है बाबू, ये भी एक तरह का ना, एक तरह का क्या है, वेंटिलेशन अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक तरह का वेंटिलेशन स्टॉपिंग ही होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, फेस में हवा पहुंचाने के लिए करते हैं, ठीक है। फेस में हवा को पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से इसको सुन लो, इसका क्या होता नहीं होता है, इसका पर्पस क्या होता है, पहले इसका पर्पस को जानेंगे कि एक तरह का क्या है, एक तरह का अरेंजमेंट है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, फेस तक हवा को पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखो आप, आपको देखो आप डिप्लोमा पढ़ के आओ और मेरा बेसिक दोनों क्लास की हो, तो आपको मैं एक बात मान के चल रहा हूं कि आपको इसके बारे में पता है, मेरा बेसिक क्लास में इसको समझाया गया है ना। अगर आपको नहीं पता तो पहला वेंटिलेशन दूसरा वेंटिलेशन का वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे है इसके बारे में, है ना। एयर कोर्सिंग क्या मैं अच्छे से समझाया, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं पढ़ा रहा हूँ। एयर कोर्सिंग क्या होता है, पहले इसका पर्पस जान लेते हैं। इट इज ए अरेंजमेंट, एक तरह का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट ही करना होता है, ठीक है। अरेंजमेंट यूज टू, ठीक है, यूज टू वेंटिलेट लेट, ठीक है, यूज टू वेंटिलेट फेस। फेस को वेंटिलेट करने के लिए नॉर्मली इसका इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट की जगह तुम एक बार यहां लिख सकते हो और स्लैश देके क्या है, एक तरह का टेम्पररी वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। टेम्पररी क्या है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन छोड़ो, यही लिखो, अरेंजमेंट ही लिखो, ठीक है। ये बस इतना ही काफी, इसी को लिखो। दूसरा नंबर में उसको लिख लो, ज्यादा बेहतर है। इट इज मेड बाय, इट इज मेड बाय किसके जरिए बनाया जाता है, इट इज मेड बाय किसके जरिए इसको बनाते हैं हम लोग, तो इट इज मेड बाय हम लोग किससे बनाते, वही जैसे तुम लिखे थे ब्रिटिश, ब्रिटिश क्लॉथ, ब्रिटिश क्लॉथ का बनाते हैं हम लोग, और स्लैश पीवीसी, पीवीसी या ब्रिटिश क्लॉथ का इसका बनाते हैं हम लोग, ये ठीक है। अब सवाल ये कि होता कैसे, थोड़ा डायग्राम में जब तक नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, गैलरी है, डायग्राम दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। ये तुम्हारा क्या है, गैलरी है। मैं गैलरी सिंपल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, एक गैलरी थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो गैलरी आप देख रहे हो यहाँ पे मोटा मोटी, ये गैलरी का दो पार्ट, ठीक है। एक एक तुम देखो ऐसे करके एक पर्दा आके ऐसे करके ऐसे जाएगा, है ना, तो तुम लगाए। अब इस गैलरी में दो पार्ट है, एक तरफ इनटेक और एक तरफ रिटर्न। तो मैं एरो द्वारा दिखाता हूं, मान लो ये मेरा इनटेक है और यहाँ से क्या है, रिटर्न हवा यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो तुम ये अगर मान लो कि जब एक्चुअली ये क्या होता है ना, जब डेवलपमेंट हम लोग करते हैं ना तो ज्यादा काम आता है, डेवलपमेंट में मेनली इसका इस्तेमाल होता है, एयर कोर्सिंग का, ठीक है। अब मान लो फेस में तुमको हवा लेके जाना है, सपोज मान लो ये आपका फेस था, आपका ये मेरा क्या है, फेस है, ठीक है, फेस है, और ये इनटेक हवा मेरा ऐसे करके फ्लो हो रहा है। पहले इस बात को समझो, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो फेस में इनटेक हवा ऐसा सीधा। अब बताओ कि अगर इसका कनेक्शन ना हो इधर, तो ये हवा इधर क्यों जाएगा, ये फेस में क्यों ट्रेवल करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये ब्लाइंड एंड होना, यहाँ पे अगर आगे ना चला हुआ हो, तो ये हवा क्या होगा, सीधा सीधा बह के चला जाएगा, इस जगह पाएगा सीधा बह के चला जाएगा। हम डेवलपमेंट माइंस में ट्रेनिंग किए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट माइंस में ट्रेनिंग किए, और तुम सच में यकीन नहीं करोगे, डेवलपमेंट माइंस का जो फेस होता है ना, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत गर्म होता है, फेस में हवा नहीं मिलता एकदम, ये दिक्कत तो है वहां का। ड्रिलिंग करने लोग जाते हैं, बस ड्रिलिंग किए चला है, ड्रेसर जाता है ड्रेसिंग, 20 मिनट में ना पूरा पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि फेस में सच में हवा बहुत कम होता है। जो बेसिक चीज है, हवा ना फेस में बहुत कम होता है। तो एक सवाल ये आता है कि फेस को अगर हमको वेंटिलेट करना है, तो फेस को वेंटिलेट कैसे किया जाए। यहां से तो रिटर्न है नहीं कि तुम कहीं से जोड़ दोगे, और ये तो अभी पूरा का पूरा चलना बाकी है, तो अभी और लंबा जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इधर इधर कनेक्शन होगा, इधर फेस कनेक्शन होगा, इधर कनेक्शन होगा, तो पिलर मेरा फॉर्म होगा, है ना, डेवलपमेंट में पढ़ाई हूं कैसे करके फॉर्म होता है। तो ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये जो तुम चलाओगे इसको भी, तब ना इधर से कनेक्शन होगा। जब तक कनेक्शन नहीं हुआ तब तक क्या उपाय है, तब तक उपाय है मेरा एयर कोर्सिंग। यहाँ पे एयर कोर्सिंग है ना, वो दूत बनकर सामने आता है इसको वेंटिलेट करने के लिए। तो एयर कोर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, एयर कोर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, खूंटा खड़ा कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खूंटा खड़ा कर दे, इस तरह से खूंटा लगा देते हैं, ठीक है, जितना जितना इंटरवल पे लगाना है, 5 मीटर 7 मीटर जो भी है इतना। और यहां से क्या करते हैं, पर्दा लगा देते हैं, या जीआई सीट जो लगा देते हैं,
पर्दा लगा दो या पीवीसी सीट, माफ करना, पर्दा लगा दो, ब्रिटिश क्लॉथ या पीवीसी जो है ना वो उसका पर्दा लगा के यहाँ पे ऐसे कर दो, इस तरह कर, ठीक है। तो तुम जैसा ऐसा करोगे तो तुम क्या नोटिस करोगे, तुम्हारे पास क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो तुम्हारे पास बेनिफिट ये मिलेगा, तो तुम क्या देखोगे कि जो हवा सीधा निकल जा रहा था, अब इस पर्दा के कारण वो हवा क्या होगा, कुछ पार्ट हवा के इधर डिवाइड होगा, ऐसे टूटेगा और हवा ऐसे जाना स्टार्ट करेगा, ऐसे जाना स्टार्ट करेगा, और जाने के बाद ये हवा क्या होगा, इधर से अब इधर से निकलेगा। तो अब हवा का क्या होगा, एक तुम क्या किए, एक ही जगह पर्दा लगा के उसमें इनटेक और रिटर्न दो पार्ट बना दिए, इनटेक भी बना दिए और रिटर्न। तो ये साइड वाला जो पार्ट है तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि ये इनटेक का हवा इधर जा रहा है, इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इनटेक हो गया, दिस इज इनटेक एयर, है ना, इनटेक एयर हो गया। और ठीक है, ये वाला क्या है, मेरा इनटेक एयर ऐसे करे जा रहा है, और यहां से जब ये निकलेगा, फेस से जब निकला तो क्या बन गया, ये वाला क्या बन गया मेरा, जो रेड कलर से तुम देख रहे हो, जब फेस से निकला तो क्या बन गया मेरा, क्या बन गया, रिटर्न एयर, ये फेस में से पास करवा दिया, तो रिटर्न एयर, तो इनटेक एयर हुआ और रिटर्न एयर। तो हम क्या किया देखो, इसी में इनटेक और रिटर्न को सेपरेट कर दी, इनटेक और रिटर्न को सेपरेट कर दी, तो इससे क्या हो गया कि एक एयर सर्कुलेशन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसी को बोलते हैं एयर कोर्सिंग, ठीक है। अब सवाल है कि इनटेक पार्ट में कितना, ठीक है, कितना जगह रहना चाहिए, तो इनटेक पार्ट में क्या होता है, 2/3 जगह होना चाहिए, 2/3। और साथ ही साथ बाबू जैसे मान लो कोई रिटर्न से इनटेक आना चाहता है, तो बीच में मशीन वसीन आदमी को लाने जाने के लिए ना, बीच में तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दरवाजा तक का बना के रखना पड़ेगा, ताकि ऐसा हो, ताकि फायदा इसमें क्या होगा कि एक तरह का प्रेशर यहाँ पे क्या बोले, ताकि आदमी लोग वहां से पार हो पाए, नहीं तो कोई तोड़ के चला जाएगा तो पर्दा उठा के जाना चाहेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग करके रखते हैं। इट इज मेड बाय द ब्रिटिश क्लॉथ दैट इज स्लैश द पीवीसी, ठीक है। तो इसमें जो पार्टीशन होता है, इसका जो कितना कितना पार्ट में क्या होता है, ठीक है, इसका पार्ट कितना कितना होता है, तो इनटेक में, ठीक है, पार्ट, ठीक है, लिखो एरिया इन इनटेक, इनटेक साइड, इनटेक साइड में जिसका एरिया होता है कितना होता है, दैट इज द 2/3 पार्ट, क्या होता है, 2/3 पार्ट इनटेक में होता है, ठीक है। और रिटर्न में कितना होता है, एंड इन रिटर्न, एंड इन रिटर्न कितना होता है, रिटर्न साइड में कितना होता है, रिटर्न साइड में कितना होता है, 1/3 पार्ट। बाकी जो बचा 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट ऑफ गैलरी, पार्ट ऑफ गैलरी, गैलरी विथ, ठीक है। तो इनटेक की तरफ क्या होता है, 2/3 पार्ट होता है, और रिटर्न में कितना होता है, 1/3 पार्ट होता है गैलरी का चौड़ाई का। इसका मतलब जैसे मान लो अगर पूरा 4.5 मीटर चौड़ा गैलरी है, 4.5 मीटर है, तो कितना होगा इनटेक में, तो 3 मीटर इनटेक में रहेगा, 1.5 मीटर क्या रहेगा तुम्हारा, 1.5 मीटर रिटर्न में रहेगा, ठीक है। उसका 2/3 1/3 निकालोगे तो तुम्हारा ऐसा निकलेगा। तो मोटा मोटा यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि क्या होता नहीं होता, कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। हाँ, दो, इसको बोल सकते हैं 2/3 पार्ट ऑफ गैलरी बोल सकते हैं, एकदम सही, 2/3 पार्ट ऑफ गैलरी इसको बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे ना, देखो यहाँ पे, यहाँ से ना ये जो कॉमन वर्ड है ना, ये इसके लिए भी इस्तेमाल होगा, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर भी, इसके बगल में भी इसका इस्तेमाल होगा, दोनों जगह इस्तेमाल होगा, पार्ट ऑफ गैलरी, ठीक है। एरिया क्या होगा, इनटेक साइड में 2/3 पार्ट होता है, और रिटर्न में कितना होता है, 1/3 पार्ट होता है। तो मोटा मोटी इसमें हम लोग क्या जाने कि ये एक तरह का क्या है, ये जो देखिए हम लोग, ये एयर कोर्सिंग क्या है, एयर कोर्सिंग क्या होता है, एक बार फिर से थोड़ा डायग्राम को फ्रेश बना के समझा देता हूं मैं, जो नहीं समझ पाया पूरा बात में एक बार समझ लो। देखो जैसे ये मेरा एक गैलरी है, ठीक है, हवा क्या हो रहा था, हवा सीधा सीधा जा रहा था, ऐसे हमको हवा फेस में पहुंचाना था, तो हम दिमाग लगा क्या किए, हम दिमाग लगा क्या किए, ऐसे करके पर्दा से घेर दिए, ऐसे पर्दा से घेर दिए, जैसे पर्दा से घेरा, जो हवा था मेरा, वो हवा क्या हुआ, कुछ पार्ट ऐसे घुसना स्टार्टिंग किया, और ऐसे घुस के यहाँ से फिर क्या हुआ, निकल के रिटर्न जाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे रिटर्न होने लगा। तो ये जो लगाए तुम, ठीक है, तो ये जो लगाए इसी को हम लोग बोलते हैं एयर कोर्सिंग। और इसका इनटेक तरफ कितना जगह छोड़ना है, 2/3, और रिटर्न में कितना जगह छोड़ना है, 1/3, बस यही इसमें कहानी है। तीसरा, इसका फेस से कितना मीटर तक रहेगा, ठीक है, एडवांस, एडवांस कितना रहेगा, द एयर कोर्सिंग, एयर कोर्सिंग एडवांस्ड, एडवांस फ्रॉम फेस, फ्रॉम फेस इज अप टू 3 मीटर, कम से कम इसको 3 मीटर, ठीक है, अप टू 3 मीटर, 3 मीटर तक इसको क्या करना है, एडवांस करना है। जहां पर फेस होगा वहां से 3 मीटर तक एडवांस करना होगा। नहीं, खूटा उटा का कोई डिस्टेंस नहीं होता दीपक, कि तुम अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना उसमें लोड ले सकता है, कितना हाइट है ना, उसके हिसाब से तुम अपना एडजस्ट करते हो। खूटा का कोई वो डिस्टेंस नहीं होता है, क्या इतना, वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा अगर मान लो तुम्हारे पास ज्यादा खूटा है तो पास पास लगा दो, अगर कम है तो दूर दूर लगाओगे, ऑब्वियसली ऐसा होता है, डिपेंड करता है, वो तुम्हारे बेसिक चीज के ऊपर है।
तो मोटा मोटी यहाँ पर ये सारे बातें रहा एयर कोर्सिंग से रिलेटेड, एयर कोर्सिंग में ऐसे सारी चीज होती है, तो मोटा मोटी यहाँ पे ध्यान से देख लो, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो एयर कोर्सिंग में सारा बात रहा, ठीक है, हो गया। अरे अप टू फेस लिखा हूं, फेस अप टू फेस से, अप टू मतलब फेस तक 3 मीटर तक एडवांस होता है, अप टू थोड़े क्रॉस द फेस थोड़े ना बोल देंगे पार हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो फेस है, फेस से 3 मीटर तक ये एडवांस किया रहना चाहिए कम से कम, और सामने ले जाओगे तो और अच्छा है, उससे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हवा लगेगा नहीं। तो मान लो 10 मीटर पीछे रख दिया तो हवा थोड़ी ना लगेगा। आज आज खान सर का हम क्लास देख रहे थे, खान सर बच्चे लोगों को पढ़ाने स्टार्टिंग किया, हम देखें उसमें एक बच्चा सर को कमेंट करके बोल रहा है, सर सर बोल रहे सर, सर पढ़ा रहे थे, कोई टॉपिक पढ़ा रहे थे, वो कुछ तुम्हारा चाइना वाइना से रिलेटेड कुछ पढ़ा रहे, वो बोल रहा है कि सर चाइनीज लड़की की शादी करेंगे तो चाइना चाइना में मेरा सर नागरिकता मिल जाएगा, बताओ। तुम लोग का भी सवाल ऐसे ही रहता है। ठीक है, एयरलॉक, अब एयरलॉक के बारे में जानेंगे। एयर क्रॉसिंग हो गया, अब एयरलॉक। एयरलॉक छूटा हुआ था, एयरलॉक के ऊपर बहुत बच्चा का डिमांड था, सर एयरलॉक एयरलॉक, बहुत रो रहे थे। ठीक है, तो एयरलॉक के बारे में पढ़ लो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सब छोटा छोटा चीज है, पढ़ लो। ठीक है, एयरलॉक क्या होता है, एयरलॉक के बारे में जान लो। ठीक है, एयरलॉक क्या होता है, इट इज अ डोर यूज टू प्रिवेंट द एयर लीकेज। सिंपल क्या है, एक दरवाजा है, क्या है, इट इज अ डोर। सिंपल, पहले तो समझो ये क्या है, इट इज ए डोर, ये क्या होता है, दरवाजा होता है, डोर। अच्छा, एक बात पहले हम लोग तुम लोग से जानना चाहते थे, तुम लोग पढ़ाया तो तुम लोग को याद है कि बार बार मैं पढ़ा देता हूं, चेक करना पड़ेगा याद है कि नहीं। रिप्लाई देके बताओ जल्दी से कि जो एयरलॉक होता है कहां रहता है, इनटेक और रिटर्न के बीच होता है या कहीं और होता है। एयरलॉक कहां पर होता है बाबू। अच्छा, कोई लड़का मैसेज किया था, क्या मैसेज किया था देख नहीं पाए, तो साफ्ट में लगा होता है। ये कहां लगा होता है, साफ्ट में लगा होता है। वेरी गुड, इतना तुम बता दिए, मुझे संतुष्टि मिल गई यहां से कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग भी पढ़ रहे है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का। ठीक है, मेरा मान रख लिया तुम लोग आज। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, देखो तो हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ डोर, ये क्या होता है, एक दरवाजा होता है। बाद बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम इतना बता दिए, इससे हमको पता चलेगा तुम लोग पढ़ता है। ठीक है, तो एयरलॉक क्या होता है, एयरलॉक क्या, इट इज अ डोर यूज टू प्रिवेंट द एयर लीकेज, यूज टू प्रिवेंट, ठीक है, एयर एयर लीकेज बोलोगे या रिसर्कुलेशन बोलोगे, लीकेज बोलना अच्छा है या रिसर्कुलेशन, नहीं एयर लीकेज लिखो, रिसर्कुलेशन के लिए तो पंखा दूर बैठा देते, रिसर्कुलेशन, ठीक है ना। तो रिसर्कुलेशन बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि रिसर्कुलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ एयर लीकेज ही करना है, क्योंकि रिसर्कुलेट के लिए तो पंखा दूर बैठा दो तो हो जाएगा रिसर्कुलेट प्रिवेंट। इसका मेन काम है एयर लीकेज से बचाना। एयर लीकेज होता है क्या डियर स्टूडेंट, देखो ऐसे मान लो कि ये मेरा चाणक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सॉफ्ट, ओके, ये क्या है आपका चाणक। चाणक तुम्हारा ऐसा करके लगा हुआ है, मैं उदाहरण देता हूँ एक, तुम्हारा चाणक ऐसा लगा हुआ है, ये चाणक हो गया, चाणक ऐसा करके यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर तुम डोली को नीचे अप डाउन तुम यहाँ से कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा चाणक था। अब यहाँ पे क्या समस्या आएगा, यहाँ पे समस्या आएगा, तुम पंखा यहाँ लगाए, ठीक है, ये कौन सा साफ्ट, अगर पंखा लगाया तो जनरल ये क्या होगा, आपका यूसी साफ्ट होगा, आपका साफ्ट होगा, आपका साफ्ट होगा। पंखा तो वही लगाते हम लोग, एग्जॉस्ट टाइप पंखा, ठीक है। यहाँ से कौन सा हवा निकल रहा है, यहाँ से मेरा रिटर्न एयर निकल रहा है, यहाँ से रिटर्न एयर निकल रहा है, और ये डोली का रस्सी है, रस्सी आके ऐसा करे, केबल ऐसे कर गया, ठीक है। अब ये जो तुम देख रहे हो, थोड़ा सा इसको और अच्छा बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, अब ठीक लगेगा। देखो, तो ये जो साफ्ट तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये जो चाणक तुम यहाँ पे देख रहे हो बाबू, इस चाणक से क्या डोली ऊपर नीचे जाएगा। अगर ये वाला खुला हुआ पंखा हवा खींच रहा है, तो पंखा हवा कहां से खींचता है, पंखा माइन से हवा खींचता है, मैं पढ़ाया हूं, माइन से हवा खींचता है। अब अगर मान लो, अगर यहाँ पर अगर ये वाला खुला हुआ रखेंगे, इसको हम लोग इसको खोल के रखेंगे पूरा का पूरा, तो क्या होगा, हवा यहीं से घुस जाएगा और सीधा इधर निकल जाएगा। तो इसको हमको बंद करना है, तो साफ्ट को बंद करने के लिए, ताकि हवा मेरा क्या इधर से घुस के इधर ना निकले, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट करते हैं इसी को बोलते हैं एयर लॉक। क्या बोलते हैं इसी को, एयर लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो एयर लॉक का मतलब क्या होता है, ये हम लोग साफ्ट में लगाते हैं। तो क्या है, एक तरह का दरवाजा। देखो क्यों दरवाजा बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जब ये डोली आना जाना करेगा तो खुलेगा बंद होगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं डोर। दरवाजा ही खुलता बंद होता है ना, समझ में क्या बोले,
तो ये दरवाजा को खोलता है और बंद होता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस लिए, दरवाजा ऐसा होता है लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए। अगर ये खुला हुआ छोड़ दोगे तो सारा हवा इधर चला जाएगा, फिर माइंस में हवा नहीं जाएगा, तो लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका, अब ये हम लोग समझेगा बेसिक चीज, ठीक है। इट इज यूज्ड इन अ शाफ्ट, ये कहां यूज करेंगे हम लोग इसको, एक नंबर हो गया। 2 नंबर में इसका लोकेशन क्या होता है, लोकेशन के बारे में बात कर दे रहे, लोकेशन, इट इज यूज इन अ शाफ्ट, ये क्या होता है, एक शाफ्ट में यूज करते हैं हम लोग, शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट में इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन अ शाफ्ट, ठीक है, टू प्रिवेंट एयर लीकेज, किस लिए, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू प्रिवेंट एयर लीकेज, एयर लीकेज से बचाने के लिए, ठीक है। नॉर्मली क्या कहता है, इसलिए बचाने इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इन्हें शाफ्ट, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है बाबू, एक मिनट यार रुको यार, थोड़ा पानी पीने दो, मेरा ध्यान कहीं इधर भटक जा रहा, कुछ मेरा ध्यान इधर उधर, रुक जाओ थोड़ा सा, एक मिनट मुझे टाइम दो, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। मेरा ध्यान ना थोड़ा सा, मैं कुछ और सोचने लगा, और क्या सोचने लगा मुझे याद भी नहीं आ रहा। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, इट इज यूज्ड इन ए शाफ्ट और इंक्लाइन होगा, ठीक है, शाफ्ट और इंक्लाइन, शाफ्ट भी हो सकता है इंक्लाइन भी हो सकता है, शाफ्ट और इंक्लाइन, इट इज यूज्ड इन ए शाफ्ट और इंक्लाइन, ठीक है। ये तो समझ ही गए, इसलिए इस्तेमाल होता है, वेयर, विच इज लिखो, विच इज, विच इज यूज फॉर, विच इज यूज फॉर, विच इज यूज फॉर, ठीक है, लोअर, लोअरिंग और रेजिंग, रेजिंग मेन और मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन और मटेरियल। थ्योरी के लिए जो सवाल आता है ना बाबू, इसलिए थ्योरी जब होता है ना तो हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंट हो, तो ध्यान सुनो, देखो क्या बोल रहा है। एयर लॉक है, एयर लॉक केवल उसी शाफ्ट और इंक्लाइन में इस्तेमाल होगा जहां पर मेन और मटेरियल का लोअरिंग और रेजिंग हो रहा है, नहीं तो जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखो अगर मान लो एक चाणक है, ठीक है, जिसमें यहां पर तुम पंखा लगा के रखे हो, लेकिन ये चाणक क्या, इसमें लोअरिंग और रेजिंग कुछ नहीं हो रहा, तुम इसको बंद कर दो, तो एयर लॉक लगाने क्या जरूरत है, पूरा सील कर दो अच्छे से, तुम इस पूरा पार्ट को तुम बंद कर दो अच्छे से, सीलिंग करके छोड़ दो, डायरेक्ट हवा खींच के बाहर निकालेगा। तो केवल जहां पर आदमी का मेन और मटेरियल, देखो जहां पर क्या है ना, मेन और मटेरियल का क्या हो, लोअरिंग और रेजिंग, मतलब ऊपर नीचे करना, आना जाना हो, लगा हो, उस जगह पे हम लोग केवल एयर लॉक लगाएंगे, ऐसे कोई भी इंक्लाइन और शाफ्ट में इसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो एयर लॉक हम लोग उस जगह पे लगाते हैं जहां पर आदमी का लोअरिंग और रेजिंग करने का जरूरत पड़ता है, नहीं तो ऐसे जगह कोई एयर लॉक लगाने का अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोनों बात इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि एवरी शाफ्ट, तो एवरी शाफ्ट में नहीं होता है, जिस जगह पे केवल मेन और मटेरियल को लोअरिंग रेजिंग होता है उसमें, और नॉर्मली कहां पर होता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम केस में कहां पर होता है, मैक्सिमम केस में कौन सा माइन, कौन सा शाफ्ट में होता है मैक्सिमम, जैसे तुम लोग बोले थे ना मैक्सिमम अपकास्ट शाफ्ट है ना, अपकास्ट शाफ्ट, अपकास्ट शाफ्ट में होता है, सबसे ज्यादा अपकास्ट शाफ्ट में लगा होता है, ठीक है, ये होता है। तीसरा नंबर पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, 3 नंबर पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है, ये कितना तरह का मिलता है, टाइप इसका, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, इसका टाइप के बारे में। तो मेनली ये 2 तरह का होता है, देखो कंस्ट्रक्शन और डिटेल्स जानोगे ना तो फिर मतलब फिर वो क्या हो जाएगा ना, फिर बीटेक का क्लास हो जाएगा ये, मतलब क्या है ना, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह 2 टाइप का होता है, मैं बेसिक दोनों टाइप का नाम लिखवा देता हूं, लेकिन अगर तुम बोलोगे सर थोड़ा कंस्ट्रक्शन बता दीजिए, थोड़ा प्रिंसिपल बता दीजिए, तो फिर ये पूरा का पूरा क्लास ना बीटेक में चला जाएगा, फिर बीटेक का ही बन जाएगा, है ना। तो बीटेक का तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, डिप्लोमा लेवल तक है, तो फिर हम लोग नाम जानेंगे इसका टाइप, ये कितना तरह का होता है, ठीक है। तो 2 तरह का होता है, ए और बी, है ना, तो दोनों तरह के बारे में हम लोग लिखेंगे, दोनों तरह क्या क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखता हूँ, बहुत देरी से रेड रेड लिख रहा हूँ, है ना। तो 2 तरह का होता है, ठीक है, एक होता है ग्लूटियन टाइप, GUILLOTINE, ग्लूटियन टाइप का होता है। ये क्या होता है, ये कहां लगाते हैं हम लोग, ये क्या होता है, तो बोलता है इट इज अ टाइप ऑफ एयर लॉक प्रोवाइड इन ए वर्टिकल स्टील बॉक्स फिटेड विद इन द हेड गियर। देखो ध्यान से, इट इज ए टाइप ऑफ एयर लॉक, ये क्या है, एक तरह का एयर लॉक है, ठीक है, जो कहां इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रोवाइड
इन ए वर्टिकल, देखो पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। प्रोवाइडेड इन ए वर्टिकल प्रोवाइड इन ए वर्टिकल स्टील बॉक्स, ठीक है, फिटेड विथ हेडगियर, फिटेड विद इन हेडगियर, फिटेड विद इन हेडगियर। तो हेडगियर के साथ, हेडगियर में लगा हुआ, हेडगियर के साथ लगा हुआ एक तरह का क्या है, ये हेडगियर में अटैच किया हुआ एक तरह का बक्सा होता है, ठीक है, उसी में इसका अरेंजमेंट क्या होता है, उसी में इसको हम लगाते हैं। पहले ध्यान से देखो, फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं। इसको लिख लो पहले। अरे कहां चला गया डायग्राम तो। देखो तो इसमें क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है ना, जैसे ये मेरा क्या है, चाणक है, ध्यान से देखना, चाणक है। तो चाणक को हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन में तुमको दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा मैं बना पाना ना, 3D डायग्राम थोड़ा सा टफ है मेरे लिए। देखो ऐसा करके चाणक है मान लेते हैं, चाणक है, अचानक है क्रॉस सेक्शन, ये चाणक है मान लेते हैं, ठीक है, चाणक। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक बक्सा ऐसा बना देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसमें एक बक्सा बना देते हैं, ठीक है, जिसका कनेक्शन क्या है, तो बक्सा नीचे तक होता है और ये बक्सा का मुंह खुला हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा टिल्ट करके बनाता हूँ, देखो ऐसा करके क्या होता है, एक बक्सा होता है, ठीक है, जो नीचे तक खुला हुआ रहता है ऐसा करके, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या पैक है ना। ये दूसरा एक बक्सा होगा। अब ये जो बक्सा जैसे तुम देख रहे हो ना, जो बस फिटेड विद लिख रहे हो ना, हेडगियर के साथ जुड़ा बक्सा, अब जो डोली होगा ना इसी के बीच से पार होगा, और इसमें क्या दरवाजा लगा हुआ है ताकि क्या लीकेज ना हो। ये जो तुम बक्सा देख रहे हो ना, इसी में क्या होगा, इसी में दरवाजा लगा हुआ ताकि ये क्या हो, ये तो डोली क्या होगा, इस बक्से के बीच से पार होगा, इससे आएगा, और इसमें डोर टाइप का लगा हुआ अरेंजमेंट है ताकि क्या हो, ये पूरा को क्या करे, बंद करके रख पाए। इससे क्या होता है, लीकेज बहुत ज्यादा, मतलब जो लीकेज होता है एयर का बच जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुलेटियन टाइप, ठीक है, एयर लॉक। ये दो तरह होता है, एक गुलेटियन टाइप होता है, जर्मन टाइप होता है। तो मोटा मोटी इसमें बस इतना ही समझना है कि क्या होता है, एक बक्सा जैसा अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग हेड गियर जो है ना सरफेस के उसको अटैच कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसी से क्या होता है, पार होता है, पार होने का काम करता है ये, ठीक है, पार होने का काम करता है, ठीक है, यही लिखा हुआ ना यार, कुछ और हम देखें, गुलेटियन प्रोवाइड द बॉक्स फिटेड विद इन द हेड। नहीं नहीं, रुको रुको, ये जो बनाया ना मैं, ये जर्मन टाइप का मैं बना रहा हूँ। रुको रुको, जर्मन टाइप नहीं नहीं, ये जो मैं दिखा है ना 3.8 फिगर है ना, जर्मन टाइप एयरलॉक है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जर्मन टाइप का है। बस ये नॉर्मल बक्सा होता है जो हेड गियर के साथ लगा होता है। ये और बी नंबर में लिखो, ये ना, ये जो मैं डायग्राम बनाया ना, जर्मन टाइप का एयरलॉक है, इसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। जर्मन टाइप एयरलॉक, इसको थोड़ा देख लो, जर्मन टाइप एयरलॉक। जर्मन टाइप वाला में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते लिखो, इट इज एयरलॉक प्रोवाइडेड इनसाइड द शाफ्ट। ये वाला इसी का डायग्राम हम बता रहे थे, इसको थोड़ा देर बाद, इसका डायग्राम वो कहीं मिला नहीं है, सॉरी। ये जो गुलेटियन टाइप का है ना बाबू, इसका डायग्राम मुझे कहीं नहीं मिला। ये गुलेटियन टाइप वाला ना डायग्राम मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं जो इमेजिन कर पाता हूँ कि शाफ्ट के साथ, मतलब सरफेस के ऊपर या शाफ्ट के साथ हेडगियर के साथ डायरेक्ट अटैच कहीं होगा ये। मतलब मेरा जो एक अनुमान है, जैसे एक हेडगियर होता है ना मेरा, जैसे मेरा जो अनुमान, जो मुझे सोच पाता हूँ मैं, मुझे डायग्राम सच में कहीं नहीं मिला इसके बारे में, इसलिए मुझे पता नहीं। तो ये जैसे देख रहे हो आप, हेडगियर ऐसा करके है ना, तो हो सकता है ये कहीं पर जैसे चाणक के ऊपर या कहीं पर भी एक एयर लॉक जैसा अरेंजमेंट कर दिए हम लोग, ऊपर से हम लोग इसको क्या बंद कर दिए चारों साइड से, ठीक है, ताकि एयर ना जा पाए। तो इसको गुलेटियन टाइप एयर लॉक बोलते हैं। ऊपर से हम लोग क्या करें, कवर करेंगे, मतलब हेडगियर में इसको कवर किया जाएगा ताकि हवा उसके अंदर ना जा पाए। ध्यान सुन लो, देखो ये जो गुलेटियन टाइप होता है ना, ये क्या होता है, हेडगियर के साथ जुड़ा हुआ रहता है।
तो हेड गियर के साथ कैसे जुड़ा हुआ रहेगा, इस पे हम लोग बात करते थोड़ा सा पहले। तो ये जैसे हेड गियर मेरा हो गया, सॉरी फॉर दैट, देखो ये हेड गियर ऐसा हो गया ना यहाँ पे, तो ये हेड गियर मान लो यहाँ पे लगा हुआ है और इसके नीचे जा रहा है। तो इस एयरलॉक में सिस्टम क्या रहेगा ना, इसको बाहर से कवर करना है। ये हेड गियर के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। हेड गियर में कहीं पर कोई भी सिस्टम जो है इसको हम लोग जुड़ा हुआ रहेगा। इसका जो एग्जैक्ट डायग्राम है ना मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में क्लियर कट नहीं बोल पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा मेरे पास वैसा। तो मोटा मोटे डेफिनेशन के साथ तुम देख लो कि वर्टिकल स्टील बॉक्स होता है जो हेड गियर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बस तुम इतना इसको फिलहाल तुम इसको याद कर लो, इन फ्यूचर अगर हमको कभी कुछ मिलेगा इसके बारे में तो मैं बता दूं, ठीक है। अब जो बी नंबर है ना उसका डायग्राम मुझे मिला है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या होता है नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको जर्मन टाइप एयरलॉक बोलता है, ठीक है, जर्मन टाइप एयरलॉक। तो जर्मन टाइप एयरलॉक क्या होता है, ठीक है, इट इज एयरलॉक प्रोवाइडेड, लिखो, इट इज एयरलॉक प्रोवाइडेड इनसाइड द शाफ्ट जस्ट बिलो द बैंकिंग लेवल, लिखो, इट इज ए हेड गियर। अच्छा इसी कलर से लिखते हैं, देखो, इट इज अ हेड गियर प्रोवाइडेड लिखे, प्रोवाइडेड इनसाइड द शाफ्ट, इनसाइड द शाफ्ट, शाफ्ट के इनसाइड में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बिलो द बैंकिंग लेवल, बिलो द बैंकिंग लेवल। बैंकिंग मतलब जहां से आप क्या कर रहे हो, बैंक मतलब होता है किनारा, है ना, शाफ्ट कॉलर। बैंकिंग लेवल का तुम शाफ्ट कॉलर भी बोल सकते हो, इसे क्या बोलते, शाफ्ट शाफ्ट कॉलर मतलब जैसे आपका ये, जैसे मान लो कि ये शाफ्ट है ना, तो जस्ट इसके कॉलर से ही यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जस्ट कॉलर पे ही हम लोग लगा कर रखते हैं, ठीक है। अब इसी का डायग्राम हम बनाए थे कि इसमें क्या होता है, इस तरह से हम लोग लगा के हम लोग क्या करते हैं, जर्मन टाइप एयरलॉक लगा देते हैं, ठीक है, ताकि क्या होता है, इसी के बीच से क्या होगा, मेरा डोली पार होगा और क्या करेगा इसको, डोली इसके बीच से पार होगा और बाकी चारों तरफ क्या होता है, मेरा पूरा का पूरा सील, मतलब पूरा का पूरा क्लोज किया रहता है, पैक किया रहता है, ताकि मेरा एयर लीकेज यहाँ पे खतरा ना रहे, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से, और इसके अंदर से क्या होगा, मेरा इसके अंदर से मेरा डोली पास होगा, ताकि मेरा क्या हो, ताकि जो मेरा मटेरियल का फ्लो स्मूथली हो पाए, ठीक है। ये मोटा मोटी तुम्हारा बात होगी इसके बारे में। तो दो तरह का, तो ये दो तरह का होता है आपका एयरलॉक, ठीक है। एक आपका हो गया गुलेटिन टाइप और जर्मन टाइप, दो तरह का एयरलॉकिंग होता है, ये दो। थोड़ा सा इसमें याद करने की कोशिश करना बाबू। स्टैंडर्ड टाइप ऑफ द एयरलॉक, टॉप ऑफ द हेड गियर होगा एयरलॉक। ये वाला हम लोग का जर्मन टाइप का एयरलॉक है, जो जस्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जैसा चाणक है ना, इसका मुंह है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग लेवल। इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग लेवल। जो बैंकिंग या लेवल लिख रहे हो ना, यही बैंकिंग लेवल। तो बैंकिंग लेवल के नीचे लगाते हम लोग बैंक, मतलब किनारा होता है ना। चलो अब ये मोटा मोटी हो गया, तुम लोग डिस्कशन वगैरह अपना ग्रुप में भी पूछ सकते हो मुझे, और जो दूसरा टॉपिक पढ़ाना है। तो मोटा मोटी जो तुम्हारे एसेसरीज थे, जो एसेसरीज पार्ट में छूटा हुआ था डियर स्टूडेंट्स, तो जो रेगुलेटर, एयर क्रॉसिंग, एयर कोर्सिंग, ब्राइटिश पर्दा, ठीक है, वेंटिलेशन, जो टेम्परेरी स्टॉपिंग, ये सारे पार्ट था ना, लगभग सब खत्म हो गया। अगर अभी भी ऐसा कुछ लग रहा छूटा हुआ तो बताओ, देखता हूं मैं अगर कुछ छूटा है तो। कोर्सिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग में आएगा कि नहीं, हाँ, कोर्सिंग एक तरह का वेंटिलेशन स्टॉपिंग का ही पार्ट है।